नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले खबर आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर हो रहे हंगामे की। तो आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर छात्रों का हंगामा बढ़ता जा रहा है और अब छात्र उपद्रव करने लगे। गया के करीमगंज में यार्ड में खड़ी ट्रेन की बोगियों को हंगामा कर रहे छात्रों ने आग के हवाले कर दिया। वहीं श्रमजीवी एक्सप्रेस को भी निशाना बनाया, साथ ही पुलिस पर पथराव किया। बाद में पुलिस ने हंगामा कर रहे छात्रों को खदेड़ा है। नहीं थम रहा छात्रों का गुस्सा। गया में पैसेंजर ट्रेन में लगाई आग। नौकरी की आग ट्रेन तक पहुंची। धू धू कर जलती ट्रेन की यह तस्वीर बिहार के गया की है। गया रेलवे जंक्शन के आउटर सिग्नल पर खड़ी एमटी ट्रेन के कोच को छात्रों ने आग के हवाले कर दिया। ट्रेन की बोगी जलती रही, साथ में छात्रों का उत्पात भी जारी रहा। गया के करीमगंज गुमटी के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेन के बोगी में आग लगा दिया गया है और कई तरह और भी आगे जो है वो हल्की फुल्की ट्रेन में आग लगाई थी, हालांकि उसे बुझा दिया गया है। एक बड़ा तांडव मचाया गया है छात्रों के द्वारा। हजार की संख्या में जो छात्र थे, आज वो अहले सुबह से ही गया के हिंडले फील्ड मैदान में जुटे थे। और हालांकि इसको निपटने के लिए जिला पुलिस जो है और आरपीएफ की जो टीम है वो लगातार मुआयना कर रही थी, लेकिन जहां पर पुलिस की संख्या कम हुई थी वहां पर हजारों की संख्या में जो उपद्रवी है वो रेलवे ट्रैक में घुस गई और लगातार तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर छात्र 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। गया में भी विरोध जताने के लिए सुबह से छात्रों का जमावड़ा लगने लगा था, लेकिन छात्रों की ये भीड़ देखते ही देखते उग्र हो गई। सबसे पहले छात्रों ने श्रमजीवी एक्सप्रेस को अपना निशाना बनाया, ट्रेन में जमकर तोड़फोड़ की और इंजन को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की तो उग्र छात्रों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छात्र किस तरह पथराव कर रहे हैं। भागने के क्रम में छात्रों ने आउटर सिग्नल पर खड़ी खाली बोगी में आग लगा दी। पुलिस ने किसी तरह छात्रों को मौके से भगाया। स्टूडेंट लोग इतना उत्तेजित ना हो, सरकार के स्तर से एक कमेटी का गठन किया गया है। इसमें जो भी है उसमें वो निकाला जाएगा, उसकी जांच करके, और किसी के बहकावे में ना आए और इस तरह का करके जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना पहुँचाए। सर, ट्रेन में आग लगाई है, हम लोगों ने कुछ आइडेंटिफाइड हुए हैं, देखें आगे कर। वैसे तो आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन सोमवार से ही चल रहा है, लेकिन ट्रेन में आग लगाने की घटनाएं मंगलवार से ही शुरू हुई। मंगलवार की शाम को छात्रों ने आरा स्टेशन पर खड़ी आरा सासाराम पैसेंजर के इंजन में आग लगा दी थी और अब गया में ट्रेन की बोगी को आग के हवाले कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लेली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो गया ही नहीं बल्कि गया के अलावा कई और जिलों में छात्रों का हंगामा हुआ। जहानाबाद, रोहतास, भागलपुर और इसके साथ कई जगहों पर छात्र रेलवे ट्रैक पर उतरे, नारेबाजी की और इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से संयम बरतने की अपील की। इसके साथ आश्वासन दिया कि छात्रों की मांगों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। बिहार में लगातार तीसरे दिन छात्रों का बवाल। जहानाबाद में रोकी गई ट्रेन। सासाराम में रेलवे स्टेशन पर हंगामा। रेलवे भर्ती में धांधली के आरोपों पर आक्रोश की आग बिहार में शहर शहर फैलने लगी है। छात्र भयंकर गुस्से में हैं। सोमवार से शुरू हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन कई जगह हिंसक बन गया है।
जहानाबाद में छात्रों ने पीजी रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया और जमकर नारेबाजी की। अधिकारियों ने छात्रों को भरसक समझाने की कोशिश की और जब नहीं माने तो पुलिस ने छात्रों को खदेड़ दिया। सासाराम रेलवे स्टेशन पर भी छात्रों ने भारी हंगामा किया और काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने समझा बुझाकर छात्रों को शांत कराया। भागलपुर में भी आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे की दोनों परीक्षाओं पर रोक लगा दी है और एक कमेटी का भी गठन कर दिया है जो छात्रों की बातों को सुनेगा। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हंगामा कर रहे छात्रों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने छात्रों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और कहा कि छात्रों की हर शिकायत पर ध्यान दिया जाएगा। एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले और जो कमिटी बनाई है और हर एक आरआरबी के चेयरमैन को बोला गया है कि आप जहां पर भी जो भी अपने कंसर्न्स आपके सामने फॉर्मली इनफॉर्मली रखना चाहे आप उनकी बात सुनिए और उसको सारे कंसर्न्स को कंपाइल करिए। कंपाइल करके कमिटी के पास भेजें और कमिटी आपके साथ डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर रही है। एक ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपके सामने पब्लिसाइज किया गया है। इसके अलावा कमिटी फिजिकली भी देश के कई जगह में जाके आप लोगों से मिलेंगी। रेलवे मंत्रालय की पहल और रेल मंत्री के आश्वासन के बाद उम्मीद है कि छात्रों का गुस्सा शांत हो जाएगा। न्यूज़ 18 के जहानाबाद से राजीव विमल, सासाराम से अजीत, भागलपुर से आशीष रंजन और दिल्ली से रवि सिसोदिया की रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं देश की आन बान और शान की। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली का राजपथ शक्ति पथ में तब्दील हो गया। यहां भारत की सैन्य शक्ति के साथ सांस्कृतिक झलक और परंपरागत विरासत की झांकी पेश की गई। राजपथ बना शक्ति पथ। आसमान में गगनवीर, -40 डिग्री सेल्सियस में देखिए देश का दम। गणतंत्र पर शक्ति मंत्र। ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा, ये उभरता भारत है जो दुश्मनों के खिलाफ दहाड़ता है। ये सदियों से चली आ रही संस्कृति को सहेजता समाज है। ये 75 साल पहले आजाद हुआ वो देश है जहां 73 साल से लगातार गणतंत्र के अनुशान के साथ लोग चल रहे हैं, पल रहे हैं। चलिए अब बारी बारी से 73वें गणतंत्र दिवस की उस झांकी को देखते हैं जिससे हर भारतवासी का सीना गर्व से फूल जाता है। शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सबसे पहले उन्होंने वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया। उनकी पत्नी रीता रानी ने शांति काल में वीरता का सबसे बड़ा पदक लिया। परेड की शुरुआत परमवीर चक्र और अशोक चक्र वीरता पुरस्कार विजेताओं के साथ हुई। गणतंत्र दिवस परेड की पहली मार्चिंग हुई दुनिया के इकलौती घुड़सवार सैनिक दल यानी भारतीय सेना की 61 कैवेलरी रेजिमेंट की टुकड़ी से, जिसका गठन 1953 में सभी राज्यों की अश्व इकाइयों को मिलाकर किया गया था। इसके बाद परेड में भारतीय नौसेना की झांकी दिखी, जिसमें 1946 के नौसैनिक विद्रोह को दर्शाया गया। वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनी भारत की पहली महिला राफेल विमान पायलट। राजपथ पर परेड में निकली वायुसेना की झांकी में देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भी भाग लिया।
ये वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। इसके बाद बारी बारी से अलग अलग राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां दिखाई गईं। मंच के ऊपर होगी मेघना फॉर्मेशन। ग्रुप कैप्टन मनीष। इन तमाम झांकियों के बाद भारतीय एयरफोर्स की ताकत देखने को मिली। राजपथ के ऊपर से जब एयरफोर्स के लड़ाकू विमान आए तो पूरा आसमान गूंजने लगा। अपाचे हेलीकॉप्टर्स 5 एरोहेड फॉर्मेशन में उड़ा। वायुसेना की गर्जना देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, तो वहीं जोश आसमान की ऊंचाई पर पहुंच गया। राजपथ पर वायुसेना के कई विमानों ने अपने करतब दिखाए। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने अलग अलग फॉर्मेशन बनाए, जिसमें राफेल, सुखोई, जगुआर, MI-17 और अपाचे हेलीकॉप्टर नजर आए। फॉर्मेशन की अगर बात करें तो मेघना, एकलव्य, बाज, तिरंगा, विजय और सबसे खास अमृत फॉर्मेशन रहा, जिसमें कई विमान एक साथ नजर आए। आखिर में एयरफोर्स के 75 एयरक्राफ्ट्स ने एक साथ फ्लाई पास्ट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। So slowly as the fly past progresses, speeds will increase, heights will increase, and our pulse rate too. और अब वरुण फॉर्मेशन नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन नाम्बियात सुदीप। इस फॉर्मेशन में एक P-81 विमान और पीछे 2 MiG-29 विमान विग फॉर्मेशन में उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। अन्य पायलट हैं। पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। 4 जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने गांधी मैदान में तो सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी अपने आवास पर तिरंगा फहराया। और जो चौथी तस्वीर है वो पटना के आरजेडी दफ्तर की है, जहां जगदानंद सिंह ने झंडोत्तोलन किया। गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे देश में धूम देखी जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया था, जहां एक से बढ़कर एक झांकियों ने सभी का दिल जीता। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना का गांधी मैदान जो गणतंत्र दिवस के मौके पर बेहद खूबसूरत नजर आया। बिहार विशेष आर्म पुलिस महिला बल मुख्य राजकीय समारोह यहीं आयोजित किया गया था, जहां राज्यपाल ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री और गणमान्य मौजूद थे। समारोह की खूबसूरती सरकार के विभागों की ओर से निकाली गई झांकी थी, जिसे 8 विभागों की ओर से निकाला गया। ये झांकियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं। इन रंग बिरंगी झांकियों की झलक पाने के लिए सभी की नजरें टिकी थीं। स्वास्थ्य समिति की कोरोना के थीम पर बनाई गई झांकी, जीविका दीदियों के साथ ही उद्योग विभाग की झांकी ने सभी का मन मोह लिया। सबसे पहले निकली उद्योग विभाग की झांकी, जिसमें इथेनॉल उत्पाद को लेकर सरकार के किए जा रहे प्रोत्साहन के कार्यों की झलक दिखाने की कोशिश की गई। साथ ही भागलपुर के सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने की नीति को भी झांकी के जरिए दर्शाने की कोशिश की गई। इसके बाद निकली उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की झांकी, जिसमें शराबबंदी से कैसे महिलाओं को फायदा मिल रहा है, इसे दिखाने की कोशिश की गई। फिर बारी आई कृषि विभाग के झांकी की, जिसमें कैसे बिहार में हरियाली लाई जा रही है, इसे दर्शाया गया था। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को मिला। शिक्षा विभाग में लड़कियों की शिक्षा के थीम पर झांकी निकाली गई थी। दूसरे स्थान पर उपेंद्र महारथी अनुसंधान उद्योग विभाग को मिला, जबकि तीसरे स्थान पर महिला बाल विकास निगम और जीविका की झांकी को मिला। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। आचार्य श्री चंदना जी का 86वां जन्मदिन आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नालंदा जिले के राजगीर स्थित
विरायधन में उनके जन्मदिन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया और उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री से नामित किए जाने पर लोगों ने बधाई दी। अब ये मौजूद है नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में, जहां आप देख सकते हैं ये राजगीर का विरायतन है और यहां पर आज पद्मश्री चंद्राश्री जी का आज धूमधाम से 86वां जन्मदिन महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोग हैं यहाँ पर आए हैं और लोग 86वां जन्मदिन जो महोत्सव है आज इनका काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो आज नालंदा के लिए वह काफ़ी खुशी का दिन है और बिहार के लिए कि जो आज इनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से जो नवाजी गई है। भारत भर में सन 1970-71 में, और तब मैंने सोचा कि जब महावीर की बात आ रही है तो महावीर तो बिहार में है, बिहार की जनता के लिए ही कुछ काम करना चाहिए महावीर के साथ में। और अगर महावीर वहाँ बुला दिए गए हैं तो महावीर को फिर से प्रतिष्ठित करने का काम इस अवसर से ज़्यादा अच्छा और कौन सा प्राप्त हो सकता है। मैं बस आज जैसे देश के राष्ट्रपति ने कहा कि आत्मनिर्भर, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वह जहाँ भी काम करता हो, उसका जो अपना कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, उस प्रत्येक कर्म क्षेत्र में पूरी प्रामाणिकता के साथ में, परिश्रम के साथ में अपने जीवन के लिए, अपने देश के लिए वो काम। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के